जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल पे कोई भी स्टेट का हो, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, कोई भी स्टेट का हो, ये अगर स्क्रीन पे जो देख रहे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है पेमेंट करते समय या कैसे भी हो, ठीक है। आज हम इस वीडियो में यही आपको बताएंगे कैसे ये सब सही करना है और क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे हर सिचुएशन आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक जो देना है, ये वीडियो आपको कैसे लगा। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं कि पेमेंट जब करते हैं तो इसमें चालान जनरेट करने के लिए आता है, चालान सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चालान सेलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या सोचते हैं, बाद में चालान डाउनलोड कर लेता है, फिर बाद में ये सोचता है कि यार मेरे को इस चालान से नहीं करना, मेरे को तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करना है, ठीक है। फिर जब नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, ये प्रॉब्लम आता है आपको, कैंसिल जब करते हैं तो कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, जब आप आरटीजीएस आप करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करते हैं, ठीक है, चालान जो आता है वो डाउनलोड करते हैं। जब आप बैंक में जाकर पेमेंट करते हैं, पेमेंट होने के बाद भी फिर यही प्रॉब्लम आता है, पेमेंट पेंडिंग दिखाता है और ये प्रॉब्लम आता रहता है आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है ना। दूसरा पेमेंट कर सकते हैं ना, वो पेमेंट कैंसिल होता है, या पेमेंट करने के बाद भी फिर भी यही दिखता है आपको, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकता है। या पेमेंट जब आप करते होंगे, ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिए होंगे, ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहेंगे तो फिर वो भी दिक्कत हो जाए। कई सारे ऑप्शन होता है, ये दिक्कत आती है पेमेंट करते समय ही, ठीक है। तो सारे आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ये वाली, आपको लॉगिन करना है सबसे पहले। जब आप लॉगिन करेंगे, यहां पे आपको ध्यान देना है, माई टेंडर्स में आना है। माई टेंडर्स पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेंडर शो करेगा और व्यू करना है, ठीक है। व्यू करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बिडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। कंटिन्यू बिडिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बिडिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। लेकिन बहुत लोगों का मन में ये होता है कि जिसने पेमेंट नहीं किया उसको कोई दिक्कत नहीं, वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग को मन में ये होगा कि जब बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर चुके रहते पहले ही, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं भाई यार हमने तो पेमेंट कर दिया पहले, लेकिन हम दोबारा पेमेंट क्यों करें, और इस पे ऑनलाइन पे हम क्लिक क्यों करना है, नहीं करना है मेरे को, मन में क्वेश्चन रहता है। बहुत लोगों को मन में ये होगा कि जैसे कि हम इस पे अगर पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट से दोबारा पेमेंट कट जाएगा, लेकिन यही सारे बहुत लोगों को मन में क्वेश्चन रहता है। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, दोबारा अगर इस पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट करने की नहीं होता है, पेमेंट करना नहीं होगा आपको, ठीक है। वो प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है, दोबारा अकाउंट से नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एसबीआई सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। बैंक के पोर्टल का गेटवे जो है, पेमेंट का गेटवे होता है, वो सिलेक्ट करने के लिए आएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है एसबीआई और सबमिट कर देना आपको। और सबमिट आप जैसे करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, चालान के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू जैसे भी पेमेंट किया है, पेमेंट अकाउंट से कट गया है, लेकिन आपको पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर पेमेंट आरटीजीएस से आप करना चाह रहे, पेमेंट नहीं किया लेकिन आप उसको कैंसिल करके आप पे ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको पेमेंट वेरिफिकेशन पे ही क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जब पेमेंट वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पीडीएफ बना के आपको अपलोड भी करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने आरटीजीएस किया है, चालान जनरेट करके पेमेंट आपने किया है, बैंक से आरटीजीएस किया है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, आरटीजीएस पेमेंट करने के बाद 24 घंटे भी आपको लग सकता है पेमेंट सक्सेस होने पे, ठीक है। आपको वेट करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना होगा, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। जब उसका टाइम होगा, वो खुद बैंक की तरफ से पेंडिंग होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ये खुद सक्सेस हो जाएगा।
अगर आपने आरटीजीएस किया है तो बार बार मतलब कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद कभी कभी चेक कर लेना कि सक्सेस हुआ नहीं हुआ, ऐसे वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, ये आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपको अगर मान लो कैंसिल करना चाह रहे हैं तो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन करना है, सेम प्रोसेस आपको करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, अब क्या करना है, आपको पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है आपको, अब आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे यहाँ पे चालान कैंसिल करने के लिए आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे चालान कैंसिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ओके करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसका यूआरएल क्या करना, ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेना है, गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे पेस्ट करके एंटर करके वहाँ पे कैंसिल करना, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन करना है, उसके बाद पेमेंट पे करना है, पेमेंट करके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर एक सिचुएशन और भी हो सकता है, अगर जब आप पेमेंट कैंसिल करना चाहेंगे, यहाँ पे ये जो कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, ये कैंसिल पे क्लिक ही नहीं होगा, ये भी आ सकता है आपके साथ प्रॉब्लम। ठीक है, इस पे कैंसिल पे क्लिक नहीं होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। ये पोर्टल या गेटवे का इशू होता है। ठीक है, ये गेटवे का इशू होगा। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार डिपार्टमेंट से बात कर देना कि सर ऐसी ऐसी बात है, पेमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेंडर हम भर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनको अगर ऐसी बात है तो बता सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, समस्या अपने हिसाब से देखेंगे अपने, और अगर उनको जेन्युइन लगेगा वो क्या करेंगे, डेट एक्सटेंड करेगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ये आप कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, या टेंडर भरवाना हो, आसाम का हो, कोई भी सर्विस चाहिए या ई कॉमर्स का सर्विस चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कभी भी कॉल कर सकते हैं 24/7। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।